Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hello everyone, this is Shagufta. Today I'm going to teach you dated if sheet. So are you ready? Let's start. देखिए dated if sheet में मैं आपको डेट्स के मुख्तलिफ फंक्शंस बताऊंगी। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ डेट है और इससे पहले वाली शीट में मैंने आपको कुछ अलग बताई थी। देखिए सबसे पहले इसमें जो हमने लिखा हुआ है वो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। देखिए मैंने किसी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ टाइप की हुई है, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ जो है लिखा हुआ है, सबसे पहले इसमें जो है डे लिखा है, फिर मंथ लिखा है और फिर ईयर लिखा है। तो ये डेट आ रही है, मैं देखिए जैसे कोई भी डेट डाल लूँ, जैसे कि मैंने जो है यहाँ डाला जैसे 2 डेट डाली, 8 मंथ डाला और ईयर मैंने 1994 डाल दिया, ठीक है। तो ये उसके हिसाब से जो है उसने ईयर्स मंथ और डेज बता दिया कि भाई कि आज जो है इस डेट ऑफ बर्थ को कितने ईयर्स हो गए, मतलब कितने ईयर्स वो ओल्ड है और कितने मंथ ऊपर हो गए और कितने डेज में ये जो है ओल्ड हैं। तो ये पूरी डेट ऑफ बर्थ बताती। इसके अलावा अब आप दूसरे वे में इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर आपने किसी को जो है बोरो दिया यानी उधार दिया, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि भाई आज इतने ईयर इतने मंथ इतने दिन हो गए लेकिन उसने हमारा उधार वापस नहीं किया। तो किसी भी आपने यहाँ डेट लिखी उसको आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि आज जो है कितने मंथ कितने ईयर कितने मंथ और कितने डेज जो है हो गए। तो आप इस फार्मूले जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसकी मदद से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो लेकिन बेसिकली डेट ऑफ बर्थ के लिए ये, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे डेट ऑफ बर्थ के ईयर में, और फिर मंथ में अलग लगेगा और डेज में अलग लगेगा। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे ईयर्स में इज इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन करने के बाद सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ कॉमा, यानी कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है कॉमा आज के लिहाज से, आज क्या यानी टुडे। तो टुडे का फार्मूला लगाएंगे आज के लिहाज से टुडे, और ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। देखिए करंट डेट मालूम करने का फार्मूला यही है। तो हमने ये फार्मूले में डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली, कॉमा टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ईयर्स कैलकुलेट करने हैं। तो हम वाई लिख देंगे कि भाई आज के लिहाज से कि कितने ईयर्स हो गए, हमने उसके लिए वाई लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर ब्रैकेट भी क्लोज और एंटर कर देंगे। तब ये कैलकुलेट करके इसने बता दिया कि आज के लिहाज से इसमें 27 ईयर्स जो है ओल्ड हो गया है ये, या 27 ईयर्स गुजर चुके हैं, ठीक है जी। इसी तरह हम मंथ में फार्मूला लगाएंगे, बिल्कुल वही फार्मूला लगेगा, बस थोड़ी सी चेंजेस होगी। इज इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन करने के बाद सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ कॉमा, और फिर आज के लिहाज से हमें इसके मंथ निकालने हैं। तो टुडे का फार्मूला लगाया हमने ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन। अब हमें क्या निकालना है, ईयर्स में से मंथ निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, वाई एम लिखेंगे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर ब्रैकेट भी क्लोज और एंटर कर देंगे। अब 2 मंथ कैलकुलेट हो गए, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हमें डेज कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन और टुडे, सॉरी सिर्फ टुडे लिखेंगे हम। और अब ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन, हमें आज के लिहाज से क्या निकालने हैं, डेज। तो मंथ में से डेज निकालने हैं, तो दैट्स वाई वी विल राइट फर्स्ट एम एंड आफ्टर यू राइट डी, ठीक है। सबसे पहले एम लिखेंगे, उसके बाद डी लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह हमने ये कैलकुलेट कर लिया, ये ईयर्स मंथ और डेज अलग अलग, किसी भी आप कोई डेट लिखें उसमें से हमने इस तरह कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है डेज। देखिए अगर हमने कोई डेट 2 डेट्स यहाँ जो है ना टाइप की, ठीक है, लिखी,
जैसे कि मैंने यहाँ लिखी 1 जन 2007 और 8 जन 2007। अब दो डेट्स हमने लिखी, अब उनके दरमियान हम डेट्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि कितने दिन हैं। ये मुश्किल होता है अगर हम कोई भी डेट लिखें, दो डेट्स हो जो अलग अलग मंथ भी हो सकती हैं, तो उसके दरमियान कितने दिन हैं अगर हमें फर्दरली कैलकुलेट करने हैं तो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेज बिटवीन के फार्मूले से। ठीक है जी, तो डेट्स आप खुद भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लिख के बता दी हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 2 डेट लिखी और ये स्लैश डाला शिफ्ट के बराबर से, और मंथ लिख दिया मैंने 3rd यानी मार्च है, और 2021 से मुझे डेट कैलकुलेट करनी है 9 अक्टूबर, तो 10 मंथ है और 2021 तक ये कितने दिन है। तो देखिए कैलकुलेट करके बता रहा है कि इस डेट से इस डेट तक ये डेज हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला आप लिख भी सकते हैं, इज इक्वल डेज 360 ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट स्टार्ट डेट कॉमा सेलेक्ट एंड डेट ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया। ठीक है जी, तो ये डेज बिटवीन कैलकुलेट हो गए। अब उसके बाद ये कुछ छोटे छोटे हमने डेट्स के फंक्शन लिखे हुए हैं, जैसे कि हमने ये लिखा हुआ है कि दो डेट्स उसके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो कैलकुलेट करना हमने आपको यहाँ बताया है। फिर दो डेट्स के दरमियान जो इंडिविजुअली, देखिए अभी तो मैंने आपको यहाँ जो है एक डेट लिख दी थी, उसमें से जो है एक ही डेट में से ईयर्स मंथ और डेज अलग अलग कैलकुलेट करना बताए थे। अब अगर बिलफर्ज दो डेट्स हैं आपने लिखी यहाँ टाइप की हुई हैं, उनके दरमियान से आपको डेट्स निकालने हैं। ठीक है, अगर दो डेट्स हैं, एक नहीं दो हैं, दो डेट्स हैं, उनके दरमियान से मंथ निकालना है या ईयर निकालना है, तो आप किस तरह निकालेंगे। सबसे पहले देखिए हमने ये खुद से फर्स्ट डेट और सेकंड डेट लिखी हुई है, और ये हेडिंग भी इंटरवल की खुद ही डाली हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले डेज कैलकुलेट करने हैं, तो डिफरेंस में हम फार्मूला लगाएंगे। तो क्या फार्मूला है, आप फार्मूला लिख सकते हैं, इज इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन करने के बाद सेलेक्ट फर्स्ट डेट कॉमा, तो इज इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट फर्स्ट डेट कॉमा सेलेक्ट सेकंड डेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन। अब हमें इंडिविजुअली डेज कैलकुलेट करने हैं, जो डेज का हम डी लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर ब्रैकेट भी क्लोज और एंटर कर देंगे। अब देखिए इसने दो डेट्स के दरमियान डेज कैलकुलेट करके बता दिए। अब इसी तरह जो है दो डेट्स हमने लिखी हुई, इनके दरमियान से हमें मंथ कैलकुलेट करने हैं, तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट फर्स्ट डेट कॉमा सिलेक्ट सेकंड डेट कॉमा, और ये इन्वर्टेड कॉमा ओपन, और इसमें से हमें m यानी मंथ कैलकुलेट करना है, तो दैट्स वाई वी विल राइट m फॉर मंथ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट भी क्लोज और एंटर कर देंगे। ठीक है, फिर इज इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट फर्स्ट डेट कॉमा सिलेक्ट सेकंड डेट कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन, और y लिख देंगे ईयर्स के लिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर ब्रैकेट भी क्लोज और एंटर कर देंगे। ठीक है जी, तो इसमें इसने इंडिविजुअली कैलकुलेट करके आपको बता दिया डेज मंथ और ईयर। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर इस क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।